वेलकम स्टूडेंट्स, मैथ्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम वास्तविक संख्याओं के अंदर एक्सरसाइज 1.4 सीखेंगे। एक्सरसाइज 1.4 में जो कॉन्सेप्ट है वो परिमेय संख्याओं के प्रसार का है। दशमलव प्रसार में जब हम लिखते हैं तो वो किस प्रकार होती हैं। देखिए बच्चों, दशमलव प्रसार जो है, किसी भी परिमेय संख्या को हम p/q रूप से व्यक्त करते हैं जिसमें q 0 नहीं होता। अब इसका दशमलव प्रसार दो तरह का हो सकता है, या तो शांत हो सकता है या फिर यदि अशांत होगा तो अशांत के साथ साथ वो आवर्ती होगा। तो इसके अंदर सबसे पहले एक प्रमेय है, ये क्या कहती है, यदि किसी परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की m 5 की n प्रकार के होंगे। ये महत्वपूर्ण है बच्चों, 2 की m 5 की n प्रकार का है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। कैसे है देखिए, जैसे 1/10 है, इसके अगर मैं गुणनखंड करूं अभाज्य गुणनखंड तो 2 गुणा 5, हर के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5। अब 2 और 5, यदि हर के गुणनखंड में 2 और केवल 5 आए, केवल 2 आए, केवल 5 आए, या केवल 2 और 5 आए, तो उसका दशमलव प्रसार शांत प्रकार का होगा। ये निश्चित है बच्चों, क्योंकि 2 5 10, जहाँ भी 0 आ जाएगा वहाँ पर दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। 5 से या 2 से भाग देंगे तो शांत प्रकार का होता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई संख्या आती है तो वह अशांत आवर्ती होगा। आइए बच्चों, चलते हैं एक्सरसाइज 1.4 की तरफ। 1.4 में पहला सवाल है, बिना विभाजन किए बताइए कि इनमें से किस किस का दशमलव प्रसार शांत प्रकार का होगा और किसका अशांत आवर्ती होगा। तो देखिए बच्चों, अभी अभी हमने प्रमेय में सीखा है कि अगर दशमलव प्रसार, हर का दशमलव प्रसार यदि 2 की m 5 की n प्रकार का होता है, यानी कि उसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 होते हैं, तभी इनका दशमलव प्रसार जो है शांत होता है, अन्यथा अशांत आवर्ती होता है। तो देखिए, हमें सिर्फ क्या करना है, इसके हर के अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। जैसे यहाँ पर 3125 है, तो हमें मालूम है इसके अंत में 5 है, तो 5 से भाग तो जाएगा ही। 5 6 के 30, 5 दूनी 10 और 5 5 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 25 5 125, 5 5 25 और 5 एकम 5। तो ये हो गया 5 की घात 1 2 3 4 5, 5 की घात 5, 5 की घात 5, केवल 5 इसके अभाज्य गुणनखंड में आए हैं। अतः यह किस प्रकार का होगा, शांत प्रकार का होगा। किस प्रकार का होगा, शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। देखिए 17/8 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 17/2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की 3। तो हर जो है 2 की m 5 की n प्रकार का है, अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा, दशमलव प्रसार, इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। कैसा होगा, शांत होगा बच्चों। इसके बाद है 64/455। 455 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 455 के अभाज्य गुणनखंड 5 निम्न 45, 5 एकम 5 और 13 7 91। तो ये हो गया हमारे पास 64/5 गुणा 7 गुणा 13। अब इसका दशमलव प्रसार 2 की m 5 की n प्रकार का नहीं है, क्यों, अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती। क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। बच्चों ध्यान रखना, जहाँ भी 2 के अलावा कुछ आ गया, 2 और 5 के अलावा, तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो अगला है 15/1600। 16 2 की 4 16 होता है, 2 की 4 2 5 10, 2 की 4 16 और 100, 25 चौके 100, 5 का वर्ग 25, 2 का वर्ग 4। तो ये हो गया 2 की 6, 5 की 2। तो दशमलव प्रसार कैसा होगा बच्चों, 2 और 5 ही आए हैं, तो दशमलव प्रसार
शांत होगा। 29/343 ये हो गया 7/3। 7 का घन होता है 343, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती। आवर्ती क्यों होगा? क्योंकि ये 2 की 5 m की n 2 की m 5 की n प्रकार का नहीं है। ये कैसा होगा? देखते ही पता चल रहा है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। 2 5 इसमें 7 भी आ गया, इसलिए कैसा होगा इसका दशमलव प्रसार? अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती। 6/15, तो इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 × 5। अब इसमें 3 भी आ गया, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती। तो ये बच्चों, ये देखने से ही पता चल जाता है, अवलोकन करने से ही पता लग जाता है। 35/50, तो 5 5 25 और दूनी 50, तो 2 की 1 और 5 की 2, तो 2 और 5 ही हैं, 2 और 5 ही हैं, तो दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। आगे 70/210, तो ये हो गया 77/210, 105 दूनी 210, 2 5 10, 2 3 6 5 30, 7 210, 2 3 5 और 7 इसके अभाज्य गुणनखंड में आ गए, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा बच्चों? अशांत आवर्ती होगा। ये ध्यान दीजिए इन बातों की तरफ, किस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं। इसमें एक ही ट्रिक है, इसके जो हर है उसके अभाज्य गुणनखंड कीजिए। यदि 2 की m और 5 की n प्रकार का होगा, यानी उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 ही हो, तभी वो शांत होता है, अन्यथा वह अशांत आवर्ती होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 में जितनी भी संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है उनको दशमलव रूप में हमें लिखना है। तो सबसे पहली हमारे पास जो संख्या है वो शांत प्रकार की है और इसको हमें दशमलव प्रसार में लिखना है। तो इसके 2 तरीके हैं, या तो आप अंश को हर से भाग दे दीजिए या फिर 2 और 5 के जोड़े बना लीजिए। जैसे जब पहली संख्या है इसमें 5 की घात 5 है, तो यदि मैं इसको गुणा भाग कर दूं, इतने ही जोड़े 2 के भी कर दूं, तो संख्याएं 0 0 हो जाएंगी नीचे, और ऊपर भी 2 की 5 से गुणा भाग कर दूं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 13 × 32, और ये हो जाएगा 1 के आगे 5 0 लग जाएंगी, क्योंकि 5 दूनी 10, 1 1 से 1 0 बनती है, तो ये 5 5 से 5 0 वाली संख्या बन जाएगी, और ये हो जाएगा हमारे पास 13 दूनी 26, 13 3 39 और 2 41 और बटे में। अब 5 से पहले दशमलव लग जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगी 416। 3 अंक हैं तो 2 0 लग जाएंगी, तो यहाँ दशमलव हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया इसमें दशमलव प्रसार। इसके दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या भी यहाँ हम निर्धारित कर सकते हैं कितने अंक होंगे। अब इसमें 2 की घात 3 है, तो जोड़े बनाएंगे तो 5 की घात 3 से गुणा भाग करेंगे, 3 दशमलव संख्याएँ आएंगी, 17 × 125, 5 5 25 5 125, और नीचे हो जाएगा 1 के आगे 3 0, तो ये हो गया 17 5 85, 8 17 दूनी 34 और 8 42, 4 17 1 17 और 4 21 और बटे 1000, तो ये हो गया 3 से पहले दशमलव आ जाएगा, तो 1 2 5 1 2 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 2.125। बड़ी ही सरल विधि है, जोड़े पूरे कीजिए और आंसर निकालिए। अब ये देखिए शांत प्रकार का है। अब इसमें 2 की घात 6 है, 5 की घात 2 है, तो 4 कम है, 5 की घात 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की 6 × 5 की 6, और यहाँ गुणा हो जाएगा 5 की 4 से, गुणा भाग कर दिया ना, ये 2 6 हो गए, बढ़ गए, 5 की 4 625, तो ये हो गया 15 × 625 बटे में 1 के आगे 6 0 लग जाएंगे भाई, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 15 5 75, सीधे भी आंसर याद कर सकते हैं। 15 दूनी 30 और 7 37, 3 15 6 90 और 3 93।
अब 6 जीरो हैं तो 6 अंकों से बाद जो है दशमलव आएगा, 1 2 3 4, तो 2 जीरो हम अपनी तरफ से लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार से हम इसको दशमलव रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अगली संख्या देखिए, शांत है लेकिन 2 की तो 3 है और 5 की 2 है, 1 5 की कमी है, तो 1 5 से गुणा भाग करेंगे इसको, तो 23 5 115 और दोनों की 3 हो जाएगा, तो 1 के आगे कितने जीरो लग जाएंगे, 3। तो 3 अंकों से पहले दशमलव, तो 3 ही अंक हैं, यही दशमलव लग जाएगा, तो 0.115। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। बहुत ही सरल विधि है, जोड़े पूरे करो और आंसर पाओ। यहाँ पे 5 की 2 2 की 1, तो 1 2 की ज़रूरत है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 35/2 गुणा 5 की 2 और गुणा 2, तो ये हो गया 70 और ये हो गया 100, तो ये हो गया 2 से पहले दशमलव 0.7। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, ये 3 संख्याएं दे रखी हैं, यदि हम इन्हें p/q प्रकार से लिखें, इनमें से कौन कौन सी परिमेय है, कौन सी अपरिमेय है, और यदि परिमेय है और p/q प्रकार से लिखते हैं तो q के अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार के होंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले दशमलव रूप को देखते हैं। दशमलव रूप किस प्रकार का है, शांत प्रकार का है। यदि दशमलव रूप शांत प्रकार का है, दशमलव रूप यदि शांत प्रकार का है, यहाँ लिख सकते हैं हम इस बात को, दशमलव प्रसार जो है शांत है, दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अतः यह कैसी संख्या है, यह परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। यदि परिमेय संख्या है तो इसके हर यानी कि q, p/q लिखते हैं ना, p/q लिखते हैं, तो इसका जो हर है q के अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार के होंगे, q में क्या गुण होगा, q के अभाज्य गुणनखंड जो है 2 की m5 की पावर n प्रकार के होंगे। ये हम लिखेंगे, n प्रकार के होंगे, यह हम पता लगा सकते हैं। अब ये संख्या है, इसका दशमलव कैसा है, देखिए 1 2 0 1 2 2 0, यानी ना तो रिपीट हो रहा है, आवर्ती भी नहीं है और शांत भी नहीं है। तो ये दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती है। अतः अपरिमेय संख्या है। यह कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम p/q प्रकार से लिख ही नहीं सकते। उससे आगे है, इसका दशमलव प्रसार क्या है, आवर्ती है। कैसा है, अशांत है लेकिन आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत आवर्ती। इसका मतलब इसके हर में, इसका हर 2 की m5 की n प्रकार का नहीं है, n प्रकार का नहीं है, यह इसके हर में गुण होगा। आशा है आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू।